Okay, so recording is started. Hello everyone, welcome to 1T sessions, my dear students. Wonderful. So बच्चों, आज हमारा थर्ड सेशन है, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट? इससे पहले वाला जो भी वेक्टर था थोड़ा सा क्वाइट बोरिंग सा था, क्या कहते हो? लास्ट वाले सेशन में मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम दी थी 6 से 7, तो क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? बच्चों ने कहा था हम लगाएंगे फिर देखेंगे हो गया या नहीं हो गया, क्या कहते हो? मैम मैंने किए ये क्वेश्चन। ओके, क्या किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को भी? मैम सारे नहीं किए, पर मेरा स्कूल का होमवर्क था ना बहुत सारा, और मैं लेट आई स्कूल से, पर मैं आज कर दूंगी पक्का। ठीक है, डन। तो भाई किसी का डाउट है? कोई नहीं बोलेगा। चलिए फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ना मेरे पास दो टाइप की होती है, राइट? एक मेरे पास होती है डॉट प्रोडक्ट और दूसरी मेरे पास होती है प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना, उसको एक दूसरा नाम ऑफिशियल नेम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को ऑफिशियल नेम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है? और जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको स्केलर, यानी कि उसको प्रोडक्ट करने से एक कांस्टेंट मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए डॉट बी किसके बराबर आता है? ए का मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट क्या देता है? एक वेक्टर देगा, यानी कि ए क्रॉस बी जब अपन करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साथ में आ जाएगा एन कैप। क्या कहते हो? क्लियर है? यस मैम। तो ये तो एक थोड़ा सा बता दिया अपन। अब 1 बाय 1 सबसे पहले आज हम सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सब रेडी? यस मैम। ठीक है। यस तो मैम। बच्चा पार्टी, जब अपन बात करते हैं ना कि स्केलर प्रोडक्ट है, तो अपन ने बात करी कि भाई स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट डॉट से रिप्रेजेंट होता है। और स्केलर क्यों बोल देते हैं? कि इसका जो फाइनल आंसर है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में आता है, सिर्फ एक नंबर देता है, कोई डायरेक्शन नहीं देता। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा जो है वो मेरा एंगल होता है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। क्लियर? तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। अगर थीटा मेरा 0 लेस देन 90 होगा तो आप बोल दोगे कि भाई वो एक्यूट एंगल है। और अगर थीटा मेरा 90 से लेके 180 के बीच में लाई करेगा तो आप बोल दोगे ऑब्ट्यूज एंगल है। यस मैम। यस मैम। थीटा मेरा 90 डिग्री है तो आप बोल दोगे कि भी राइट एंगल पे है। राइट एंगल। यस मैम। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, भाई आपको ये पता चल गया कि ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर है। अब थीटा अगर 90 से कम है तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यस मैम। यस मैम। तो अगर पॉजिटिव होता है तो आप बोल सकते हो कि भाई एक्यूट के केस में मेरी जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगी। यस मैम। जब थीटा 90 से 180 होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस नेगेटिव होता है, यस मैम। तो जो मेरी डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगी। यस मैम। जब थीटा 90 होता है, कॉस 90 0 होता है, इसका मतलब मेरी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। यस मैम। तो मुझे सीधी सीधी से एक बहुत अच्छा मिल गया कि ए डॉट बी 0 होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ग्रेट। तो भाई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। अब सोचिए, अगर किसी डॉट प्रोडक्ट को करना है, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से करना है, तो आप क्या बोलोगे? उसके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। यस मैम। यस और 0 गर्ल्स किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मैम। तो आपको पता चल गया कि भाई ए डॉट ए करना है तो वो ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहीं से मुझे पता चल गया, अगर किसी यूनिट वेक्टर को अपने आप से डॉट कर दो तो वो 1 देगा। यस मैम। और अगर किसी यूनिट वेक्टर को किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से करो और हर दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये बोलते हैं आप। तीनों के तीनों वेक्टर्स, ये आपका आई कैप है और ये जे कैप है और ये के कैप है, कोई भी दो ले लो, हर किसी में एंगल 90 है। यस मैम। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, तीनों का अगर डॉट प्रोडक्ट दे दे तो भाई ये 0 आ जाएगा।
यस मैम। अगर Yes, डॉट गर्ल्स, अगर डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, अगर मेरी डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है तो उसके कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस यस मैम। मैम। तो वही चाहे ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, वन एंड सेम थिंग रहेगी। यस मैम। यस मैम। डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स मिल बांट के खाना। तो ए डॉट बी प्लस सी है तो ए बी के पास भी जाएगा, ए सी के पास भी जाएगा। क्लियर? yes, मैम। ओके। यस मैम। अब इसके बेस ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, ये अपन ने कर लिया कि भाई अगर तीन डॉट प्रोडक्ट है और 90 डिग्री एंगल आ रहा है, दो वेक्टर तो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से मिला आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, सबके बीच में एंगल 90 है तो 0 होगा। क्लियर? yes, मैम। अभी कल आपने एक रिजल्ट प्रूफ करा था, अगर आपको याद होगा, कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो अंडर रूट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड प्लस 2a राइट। तो इसको यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं। भाई आपको a प्लस बी को a प्लस बी से ही डॉट करना है। अब सेम एंगल है तो लॉजिकली ये आपको क्या दे रहा है, a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रहा है, यस मैम। क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 हो गया ना। और इसका सीधा आइडेंटिटी खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा देगा बच्चों, यस मैम। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब प्लस और माइनस के फॉर्मूला को अगर ऐड करोगे तो आपके पास ऐड ये माइनस ही कर लो भाई। अगर आपके पास ये बनेगा तो आप इसको ओपन करके क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे ना a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b माइनस b डॉट a। और किस किस को याद है कि ये कॉम्यूटेटिव होता है, यस मैम। तो हाँ। 0 आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, a माइनस बी का स्क्वायर बचेगा। यस मैम। यस मैम। तो आपको तीन आइडेंटिटीज पता चली जो काम की है। वो क्या है कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा बच्चों। या फिर a प्लस बी को सेम a माइनस बी करना हो तो आपकी आइडेंटिटी की तरह ही वर्क करता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर? yes, ma'am. और एक सीधा सीधा मुझे पता चला कि भी अगर वेक्टर फॉर्म में तीन वेक्टर्स या दो वेक्टर्स दे रखे, इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आई को जे से, जे को के से, के को आई से करने से 0 आएगा। Yes, यस ma'am. मैम। आपको क्या करना है, सिंपली आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, ए बी जे को जे से, के को के से, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको बोलते हैं ना वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि अगर मेरे पास a1 वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k है, ठीक है, और a2 वेक्टर मेरे पास है i प्लस j प्लस k। तो बच्चों मुझे a1 डॉट a2 निकालना है, मुझे एंगल नहीं दे रखा, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं दिया। तो आप सीधा करोगे ना, 2i वालों को मल्टीप्लाई कर दो, j वालों को कर दो, k वालों को कर दो, तो यस मैम। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4। आ जाएगा। यस Yeah. सबको क्लियर? Yes, ma'am. तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा आज तो मजा समझ आ गया, सब जबरदस्त यस मैम। है ना। तो आवाजें भी मेरे को ऐसे थोड़ी सॉलिड वाली आ रही हैं। तो आर दे रखा है, कहते हैं टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, आर का आई से ले लो, आर का जे से ले लो, आर का के से ले लो। मैंने भी ले लिया। आर को आई से करने से एक्स आएगा, आर को वाई से करने से वाई आ जाएगा, और आर को जे के से करने से जेड आ जाएगा। तो यस मैम। आर, अब एक्स की वैल्यूज पुट कर दी। एक्स कितना है, आर डॉट आई, वाई कितना है, आर डॉट जे, और जेड कितना है, आर डॉट के। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मतलब क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब देखो ये मैंने मोटा मोटा सा एनालिसिस एक आप लोगों के लिए सीखा। आपने सीखा ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल एक्यूट होगा। ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा, जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा। 0 कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर। Each other. अगर सेम वेक्टर को सेम से डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। Yes, ma'am. यस मैम। ए प्लस बी का फॉर्मूला पता चल गया, यहाँ पे cos थीटा आएगा। अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। इन द सेम वे ए प्लस बी को अगर डॉट करा a माइनस बी से
तो बच्चों ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ग्रेट, Ma'am. राइट। यहाँ पे इन्होंने Yes, डॉट ma'am. लिख दिया था, अगर इसको मैग्नीट्यूड कर दे तो बात बन जाएगी। अब और भी कुछ सीखा आपने, और भी कुछ सीखा कि आई डॉट आई कर लो, जे डॉट जे कर लो, Dot K K dot dot K. K One होगा. अगर बराबर I होगा. को J से करा, J को K से करा, K को I से करा तो 0 होगा। तो 0. अगर 3 को स्क्वायर करना है तो सीधा वही फॉर्मूला लगाना है जो आपको आता है। 3a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है ना, तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट a। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी कंफ्यूजन यहाँ तक? एनीवन? ग्रेट। तो बढ़े आगे। Yes, ma'am. तो Yes, भाई ma'am. यहाँ से अपनी जर्नी शुरू होती है। देखो डॉट प्रोडक्ट की मोटी मोटी चीजें यही थी जो मुझे पहले पता होनी चाहिए। इसके बेस पे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं ना, आप मान ही नहीं सकते। ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का पता है, और ए Yes, डॉट ma'am. बी पता है। अगर मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे वही इसको इससे इसके पास लेके जाना होगा, इसको इसके पास ऐसे चलना होगा। Yes, ma'am. बच्चे ये ma'am. कैसा दिखेगा? 6a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिखेगा प्लस 21 a डॉट बी दिखेगा Yes, ma'am. माइनस 10 बी डॉट ए दिख जाएगा माइनस 35 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिखेगा। एग्री? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बच्चे 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 35 इंटू 1, तो ये बन गया 24, ये बन गया 21, माइनस 10 माइनस 35, इसने दिया 45, इसने दे दिया 45, तो आंसर कितना बना? 0. 0. 0. क्या सबका 0 आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़े आगे। Yes, ma'am. 0. ग्रेट। तो कहते हैं 3 यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स अपने आप में बता रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1। 1. सेटिस्फाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि ए और बी में एंगल कितना है। ठीक है, ये इस चीज पे फोकस करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जाने कि सी का कोई रोल नहीं चाहिए, तो बच्चे सी का नहीं चाहिए, जिसका रोल नहीं है उसको दूसरी तरफ भेज दो ना। लेट्स हैव अ स्केरी। तो आपके पास क्या बनेगा? a प्लस बी का डॉटेड विद a प्लस बी, यही बनेगा, और इसका Yes, ma'am. मैग्नीट्यूड स्क्वायर बन जाएगा। राइट? तो Yes, ये आपको yes, देगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ एंगल बिटवीन। राइट? Yes, ma'am. ये सब 1 है। 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो भाई मेरे पास बन गया 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो बच्चे cos थीटा इज -1/2। सीधा सीधा पता है थीटा 120 होता है 2 π/3। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. तो मतलब इसी क्वेश्चन को अगर ये पूछा था, इसमें बी और सी में भी पूछ सकते थे, सी और ए में भी पूछ सकते थे, तो क्या सबके लिए करने का तरीका वही है? Yes, ma'am. जिसके Yes, बीच में नहीं Yes. था उसको दूसरी तरफ ले जाओ। और इसी क्वेश्चन में ना ये भी बन जाता है कई बार कि भाई a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना था? सीधा इसका ही स्क्वायर कर लेना था। राइट? तो आपने लिखना था 0 इज इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अगर इस वैल्यू को t ले लूं तो 2 टाइम्स t ले लेंगे, तो -2t इज इक्वल्स टू 3 बन जाता, तो t की वैल्यू -3/2। क्या समझ आया मैंने क्या कहना चाहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब ये जो ऐसी स्टेटमेंट है ना, इसमें आपको ए और बी, बी सी और ए किसी का भी एंगल पूछ सकते हैं, या फिर मेरे से पूछते हैं कि भाई ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का वैल्यू निकाल दो। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं,
थीटा इज अ एंगल बिटवीन देम। तो आपको ये प्रूव करना है कि cos थीटा बाय 2 इज 1/2 a प्लस b। रेडी? Yes, ma'am. यस मैम। चाहिए 5 मिनट, 2 मिनट, 5 नहीं 2। ओके मैम, बिल्कुल। ठीक है, 2 मिनट से फटाफट सोचिए, बताइए और करिए। इसमें एक स्टेटमेंट एरर लग रहा होगा आपको। ये जो 2 है ना, ये cos थीटा बाय 2 होना चाहिए। आज काफी दिनों के बाद कौन सा बच्चा है क्लास पे? जरा अपने दर्शन दीजिए। वंतिका जी तो गायब हैं काफी दिनों से, क्या कहते हो? प्रीशु है? प्रीशु नो भी मैम। नहीं। ओके, तो भाई बढ़े आगे। Yes, ma'am. हो गया ये? Yes, ma'am. ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर किया होगा, Yes, यानी कि ma'am. 1+1+2 इंटू कॉस थीटा लिखा होगा। Yes, ma'am. यही लिखा होगा या नहीं? Yes, ma'am. मैम। बताइए। ओके, यही। ठीक है। तो बच्चा जब ऐसा लिखा होगा आपने, तो आपके पास क्या बना होगा? दिस इज 2+2 cos थीटा। जाने Yes. कि अगर ए यूनिट वेक्टर प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेना है तो इसका रूट हो जाएगा, √2 कॉमन निकल जाएगा, तो आपके पास अंडर रूट में 1+cos थीटा बचेगा। और इसको देख के घंटी बजती है कि भाई √2 इंटू √2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका मतलब 2 cos थीटा बाय 2 बना, तो जो चाहिए था वो ऑलमोस्ट बन गया है। Yes, यस ma'am. मैम। ग्रेट। ये आपका 2020 में आया था। किसी को लग रहा है मैं ट्राई करना है मुझे? किसी को लग रहा है कि चिन्ह मैम करा दे? ये बस ये बड़ी हेल्पफुल चीज होती है जब ये दिख जाए ना यूनिट वेक्टर है। मैम कर लेते हैं। ओके, ले लीजिए 2 मिनट, क्योंकि एटलीस्ट पता तो चले ना कि भाई अपन से PYQs लग रहे हैं या नहीं लग रहे, है ना? अगर नहीं लग रहे तो मुझे किस चीज पे काम करना है। 2 मिनट ले लीजिए, देन वी विल मूव अहेड।
जी डन। मैम बस 1 मिनट हो जाए थोड़ा। ओके मैम 2 आएगा। ओके, कोई कह सबका 2 आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल 2 आएगा। हुआ? क्या अपन सोल्यूशन मैच कर ले? क्या पता मेरा कोई शॉर्टकट हो। इसको यस जब मैम। देखा इसको जब देखा तो 1 + 1 -2 A डॉट B दिखा होगा। 2 A डॉट फिर C। 1 यस + मैम। 1 -2 A डॉट C दिखा होगा। -2 C मैम। ये 4 उधर गया और तो मेरे को A डॉट B + A डॉट C जो है वो सीधा सीधा इक्वल टू माइनस। -2 के बराबर दिख गया। ऐसा ही दिखा होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. इसके बारे में बात करी तो a का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 +4 बना होगा और +4 A डॉट B बन गया होगा, +1 +4 +4 A डॉट C बना होगा, राइट? यस मैम। तो भाई 5 यस 5 मैम। 10 बन गया +4 × -2 तो 2 आंसर आया। यस मैम। मतलब अगर ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये आपको टाइम सेवर प्लस हमें हमारे टारगेट के पास ले जाते हैं, राइट? यस मैम। अब ये देखिए, ये याद है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हिंट दे दिया कि ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। Yes, ma'am. तो भाई 2 मिनट में हो जाना चाहिए, क्या कहते हो? फटाफट। Yes, ma'am. ओके इसमें मुझे एक चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, ये आई का कोई काम नहीं है वेक्टर्स में। अब सही है, यस मैम। पर अगर आई होता भी क्या उससे कोई फर्क पड़ता आपको? नो मैम। आई क्या है? एमिंग कुछ भी? एक्स एक्सिस। क्या है? आई के ऊपर कैप है? नो मैम। फिर एक्स एक्सिस थोड़ी हुआ। नो मैम। फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ बच्चे? ये मेरी जो बैकग्राउंड नॉइसेस से डिस्टरबेंस हो रही है? नहीं मैम। जगराता है ना, तो लोग, आप लोगों के भी करते होंगे, रोड पे कर लेते होंगे ना। u प्लस v प्लस w का मैग्नीट्यूड बच्चों 3 के बराबर नहीं होगा। ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट को बता रहा है। आयोटा इमेजिनरी पार्ट को बता रहा है और उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 3 आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो मैम आ गया। इसका स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर। अब फटाफट वैल्यू बता दीजिए, आंसर कितना आया? कितना आ गया? बेटिंग, मैम √29। अरे रूट कहाँ से ले आई भाई? इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला बन रहा है। 4 बनेगा, 9 बनेगा, 36 बनेगा, प्लस 2 इंटू ये पूरी टर्म अगर t है तो t बन जाएगा इज इक्वल्स टू 9। तो 2t इज इक्वल्स टू 9 माइनस 49। 2t इज इक्वल्स टू माइनस 40। तो t की वैल्यू माइनस 20 नहीं बन रही? यस मैम। तो रूट कहाँ से आया? भाई कुछ भी। क्यों गर्ल्स, क्या कहते हो? अंकिता, नैन्सी क्लियर है? Yes, ma'am. अनिका? Yes, ma'am. ग्रेट। दीपिका जी क्लियर है? ऐश्वर्या? बिल्कुल मैम। ठीक है। तो भाई ये बता दीजिए फटाफट, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, तो आपको बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। बोलिए। ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू तो डॉट a बी डॉट प्लस b बी डॉट। प्लस b डॉट c प्लस c ये डॉट वैसा ही लग रहा है जो मैंने आज पढ़ाया है, कुछ फॉर्मूला। यस मैम। Yes, अगर ma'am. किसी का स्क्वायर है तो आप प्रेटी श्योर है कि भाई ये 0 या 0 से बड़ा होगा। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। 0 या 0 से बड़ा होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू, इसको t मान लेती हूँ भाई, मुझे ज्यादा नहीं लिखना है। तो -3 2t। तो क्या मुझे पता चला t जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2 है। Yes, ma'am. तो ये जो है ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो है ये आपको मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यस मैम। तो Yes, इसका ma'am. मतलब आपको एक रिजल्ट भी पता चल गया कि कोई भी अगर 3 वेक्टर्स की बात कर रहा है, यूनिट वेक्टर्स की, तो उनकी इस a डॉट बी, बी डॉट सी और c डॉट a की मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी होगी? -3। -3/2। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं डायरेक्ट कहीं पूछ लिया जाए तो मेरे को सॉल्व करने पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यस मैम। राइट गर्ल्स? यस मैम। तो भाई बढ़े आगे। यस मैम। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. बहुत इजी लग रहा होगा, मजा आ गया होगा, है ना? इसके क्वेश्चन दूंगी ना होमवर्क में, सब फटाफट करके भेज देंगे कि लो मैम हो गई। अब देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब आपके दो वेक्टर्स थे ए और बी, उनके बीच में एंगल थीटा था, ये हमने बार बार बात करी।
Yes, ma'am. तो आपने क्या करा, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर Yes, ma'am. सबको? तो अगर मुझे अब इसको बताना हो कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिकल बताता है कि ए की प्रोजेक्शन, एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलोंग कितनी होगी। ठीक है, जाने की बी की ए के अलोंग और ए की बी के अलोंग। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बताता है, प्रोजेक्शन ऑफ यानी कि शेडो, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर along another। क्लियर? Yes, ma'am. तो मुझे अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना हो, ए वेक्टर की ऑन बी, तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल होता है कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। और अगर बी ऑन ए निकालना हो तो आपके पास क्या बनेगा, ए डॉट बी Divided by A का projection. राइट? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. अगर अगर कहीं मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर बोल दे निकालने के लिए, कभी प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो प्रोजेक्शन के साथ उसी का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर बी के अलोंग प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो इसके अलोंग बी को मल्टीप्लाई कर दूंगी, बी के यूनिट वेक्टर को। अगर ए के अलोंग निकालना है तो ए के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगी। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन भी बन गया। कहते हैं प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर। दोनों चीजें कवर कर रहे हैं अपन। ठीक है जी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी, इसका मतलब ए डॉटेड विद बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। Yes, ma'am. तो ए डॉट बी गर्ल्स कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। Yes, ma'am. 4 माइनस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड 16 प्लस 16 प्लस 49। 49. तो भाई 3 बाय रूट कितना बना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? -2 प्लस 4, ये प्लस का 8 होना था। Yes, ma'am. तो भाई ये 19 बन गया, राइट? तो 19 बाय ये कितना बना, 81. 81. 81। तो 19 बाय 9 बन गई प्रोजेक्शन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उसने मुझे बोला प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर यानी कि ए ऑन बी। तो इसका मतलब जो आपने निकाला था 19 बाय 9, इसके साथ बी कैप ही मल्टीप्लाई कर दो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट? तो भाई 19 बाय 9 बी का वेक्टर लिख लो 4i माइनस 4j प्लस 7k। उसको गर्ल्स किससे डिवाइड कर दो, आपको पता है कितना बनना था, 9। 9. तो आपके पास बन गया 19 बाय 81 इंटू जो भी आपका बी वेक्टर था, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट प्रोजेक्शन वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ No, ma'am. No, ma'am. क्लियर? बहुत सिंपल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई जेई भी पूछता है और बोर्ड भी पूछता है और आपकी एनसीईआरटीज में भी है। अगर अभी वेक्टर्स को आप एनसीईआरटी से लगाना शुरू कर दोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको प्रेटी श्योर है कि दिखेगा ही दिखेगा। और मैं इतना भी बता देती हूँ कि भाई इसको आप एक्सपेक्ट करके चलना कि आपका 4 नंबर का बोर्ड में भी आएगा ही आएगा, मार्क कर लो भी से। ठीक है, जेई तो पूछेगा। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से, मतलब ना बहुत लॉजिकली सोचना। मेरे को अल्फा दिया है, मुझे बीटा दिया है, बीटा को एक्सप्रेस कर दिया बीटा 1 प्लस बीटा 2 में। क्लियर है? तो बच्चे जो बीटा 1 है ना वो पैरेलल है अल्फा के, और जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के। इसका मतलब बीटा 2 डॉटेड विद अल्फा तो 0 है ही है। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. राइट? सबको क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट यहाँ तक? No, ma'am. Ma'am. भाई ये तो पैरेलल है ही है। और दूसरी चीज वो मुझे जो बोल रहा है वो मुझे क्या कह रहा है? Pal 180. उसने मुझे बोला कि जो मेरा बीटा है, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। एक चीज अभी आपने देखो, एक ना लॉन्ग कट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप लोगों को स्कूल में ट्रेडिशनल मेथड पढ़ाया जाएगा कि आप बीटा 1 को एक्स वाई जेड मान लो और उसको बीटा में से माइनस कर दो तो बीटा 2 के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, दोनों मेथड्स बताऊं, जिसको जो कंफर्टेबल लगे। क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि भाई मेरे को जो मैम ने शॉर्टकट बताया वो समझ ही नहीं आया, या मेरे को स्कूल में बोर्ड ने नंबर नहीं दिए। बच्चा मान लो कि लेट जो बीटा 1 है ना, वो मैंने उसको ले लिया कि भाई तू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो डियर जो बीटा 2 होगा, क्या उसको आप बोल सकते हो कि भाई वो 2 माइनस एक्स आई कैप प्लस 1 माइनस वाई जे कैप प्लस जेड -3 माइनस जेड के कैप, कैसा सब लिख लेंगे? Yes, ma'am. ठीक है। अब उसने मुझे क्या बोला था? उसने मुझे बोला कि जो बीटा 1 है वो पैरेलल है अल्फा के। इसका मतलब आप ये बोलोगे ना कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो है वो लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे के बराबर है। सब चीजें यूज होती है। Yes, ma'am. तो यहाँ से मुझे पता चला x जो है वो 3 लैम्डा है और y जो है वो माइनस लैम्डा है और जो z है वो 0 के बराबर है। क्लियर? Yes, ma'am. दूसरी तरफ मुझे बोल रहा है कि बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर, तो बीटा 2 डॉट अल्फा जो है वो 0 के बराबर हो। बीटा 2 को अल्फा के साथ करा तो 2 माइनस एक्स इंटू 3 और प्लस ऑफ 1 माइनस वाई इंटू -1 और z वाला तो कंपोनेंट ही नहीं है उसके पास, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो भाई 6 माइनस 3x -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अपने Yes, x ma'am. की वैल्यू निकाली तो 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, राइट? 9 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास 5 इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई। 1/2. तो Yes, x की ma'am. वैल्यू 3/2 आ गई और y की वैल्यू -1/2 आ गई और z 0 है। तो क्या आपको इन्होंने क्या बोला था? एक्सप्रेस बीटा। तो जब मुझे बीटा 1 पता चल गया, बीटा 2 भी आप निकाल लोगे तो एक्सप्रेस कर दोगे अपनी टर्म को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? ये एक वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन अगर इस अप्रोच से मैं मेंस में करूंगी हो तो जाएगा। अभी भी 3-4 मिनट में मैंने समझा दिया तो आपसे 2 मिनट में हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जिसने बहुत ज्यादा पढ़ लिया हो। तो डियर, अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरा ये कोई वेक्टर बीटा जा रहा था, उसको आपने 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक उसका बीटा 1 हो गया और एक इसका बीटा 2 हो गया, क्या किसी को दिक्कत? और बीटा 1 की टर्म्स में ही अल्फा है, क्या कहते हो? क्योंकि उसने बोला है ना बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। उसने ये Yes, बात ma'am. बोली कि बीटा 1 अल्फा पैरेलल है, बीटा 2 इसके परपेंडिकुलर है, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से कुछ कुछ दिमाग में गड़बड़ाई चली कि भाई बीटा वेक्टर जो है उसको मैं क्या निकाल सकती हूँ कि बीटा डॉट अल्फा कैप इंटू अल्फा कैप ले लो। तो बेसिकली ये प्रोजेक्शन वेक्टर ही तो है बीटा का। बीटा 1 बीटा का प्रोजेक्शन वेक्टर है ना, इन द Yes, ma'am. डायरेक्शन ऑफ अल्फा। तो अभी जो आपने पढ़ा कि अगर किसी का प्रोजेक्शन वेक्टर लिखना हो, जैसे ए का बी की तरफ लिखना हो, तो आप उसको कैसे लिखोगे? ए डॉटेड विद Yes, ma'am. बी कैप इंटू बी कैप, यही तो बनेगा। बी कैप।
तो क्या इससे लग नहीं रहा कि ये तो बहुत सिंपल है? क्योंकि देखो बीटा वन अब आपका कितना बनेगा, बीटा वन इज इक्वल्स टू बीटा डॉट अल्फा करिए बच्चों, कितना आएगा बीटा डॉट अल्फा? तो भाई 6 बन गया, और बीटा डॉट अल्फा 6 बन गया और -1 बन गया, और डिवाइडेड बाय अल्फा का ही वो करना था, तो 4 9 1 10, राइट, इंटू 3i - j डिवाइडेड बाय √10, तो बचे 5/10 इंटू 3i - j, तो इसका मतलब 3/2i - 1/2j। अरे ये तो वहीं पहुंच गई, क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। तो क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो गया? किस किस को लगा? ये आपका मेथड 1 था जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, और ये मेथड 2 था जो होली सोली पर बोलते हैं कि भाई जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्टली कैसे सोचना है। तो बताइए, क्लियर है? Yes, ma'am. क्योंकि बीटा 1 निकल गया, बीटा 2 निकालना तो बहुत सिंपल है। क्लियर है? बढ़ो आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट है इसमें तो बता दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो ना। नहीं बढ़ू? यस मैम। तो अगर अब मुझे दो एंगल्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, तो देखो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा, मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं कराना है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, पढ़ा ना? Yes, ma'am. तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी आपको निकालना आता है, ए का मैग्नीट्यूड भी आता है, बी का मैग्नीट्यूड भी आता है। अगर थीटा मेरा, अगर मेरा ये जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि थीटा 90 हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो आप बोल दोगे कि ये, तो ए डॉट बी की कोई वैल्यू आएगी, राइट? तो आप बोल दोगे ए इज पैरेलल टू बी। क्लियर? बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इन्होंने एक चीज दी, एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, कहते हैं कि आर डॉट आई, आर डॉट जे, आर डॉट के तीनों बराबर है, और आर का मैग्नीट्यूड 3 है, तो क्या आप लोग वेक्टर आर निकाल सकते हो? बताओ बताओ बताओ। कैसे करेंगे बच्चों? हमने इस चीज के बारे में बात करी, अगर आप लोग सोच के देखो, मान यस मैम। लेट आर वेक्टर को कि भाई तू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर है, ठीक है, राइट? तो जब आपने आर को आई से करा, तो आर वेक्टर डॉट आई जो है वो एक्स के बराबर आ गया, आर डॉट जे वाई के बराबर आ गया, और आर डॉट के जो है वो जेड के बराबर आ गया। इसका मतलब इसने मुझे बताया कि एक्स वाई जेड तीनों ही बराबर है। यस मैम। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने मुझे दिया कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र किसके बराबर है? 3 के। तो 3x² लॉजिकली 9 के बराबर हो गया, तो यस एक्स स्क्र 3 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √3 हो गई। यस मैम। Yes, तो ma'am. इसका मतलब आर वेक्टर जो है वो प्लस माइनस √3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस, बताइए, डन? यस मैम। यस
ग्रेट। अब यहाँ से आप लोगों की जर्नी शुरू होती है। मुझे ये कुछ दिया हुआ है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू बता दीजिए। किस किस को माइंड में है, हमने पढ़ी थी। मैम क्या बोला? ये क्वेश्चन है, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। मैम ये तो करा था अभी। हाँ, 0 -3/2। क्या? -3/2। अरे ग्रेट। तो भाई इसकी वैल्यू -3/2 क्या सबकी आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. ए बी सी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट? तो एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, ए और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में एंगल बताना है। आप कैसे करोगे? ए डॉट विद ए प्लस बी प्लस सी, राइट? डिवाइड Yes, बाय ma'am. ए का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड Plus C का magnitude. इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। यही क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहे हैं। Yes, ma'am. यस मैम। और भाई ये सारे अगर आप दिखोगे तो ये ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर बन रहा है, प्लस ए डॉट बी बन रहा है, प्लस बी ए डॉट सी बन रहा है, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ऐसा ही लिखेंगे। यस मैम। अब भाई किस किस के दिमाग में घंटी बज गई? ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 0 होगा, ये भी 0 होगा, Yes, ma'am. राइट? तो मेरे पास बचा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। एग्री? एक ए मैग्नीट्यूड कैंसिल। यस मैम। एग्री? Yes, ma'am. अब यहां तक पहुंच गए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अगर मुझे सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की बात करी होती तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो तीनों का बराबर है। Yes, ma'am. a की टर्म्स में लिख लूं तो 3a के स्क्वायर हो जाता, प्लस यस 2 टाइम्स a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए, और ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये तो 0 बन गया। Yes, ma'am. मैम। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि a प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली √3 a के मैग्नीट्यूड के बराबर है। Yes, ma'am. तो भाई मैंने यहाँ पे पुट करा a का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय √3 a का मैग्नीट्यूड, तो आपका आंसर 1/√3 नहीं आया एंगल बिटवीन, यानी कि जो मेरा थीटा Yes, है ma'am. वो कॉस इनवर्स 1/√3 बन गया। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट? No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, एंगल बिटवीन a एंड b कैसे करेंगे? c को दूसरी तरफ ले जाएंगे, राइट? Yes, ma'am. स्केलर प्रोजेक्शन इज 1/√30, तो वेक्टर x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इसके ऊपर प्रोजेक्शन आपको ऑलरेडी 1/√30 दे रखा है, बस फॉर्मूला लगाना है। Yes, ma'am. 2x + 1 + 5 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड यानी Magnitude. √4 + 1 + 25, और ये किसके बराबर है? 1/√30 के। 330. ये तो गया। यस मैम। तो 2x = -5 बना, तो x की वैल्यू -2 आ गई। Guys, मैम। प्लस 2b + c 4 के बराबर दे रखा है, a² + b² + c² निकाल सकते हो। यस मैम। कैसे निकालेंगे? सीरियम।
मैम इसमें हमको कुछ मैम इसमें ऐसा सोचो, मान लो आर वेक्टर जो है वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, यस मैम और जो कोई नया वेक्टर है, लेट पी वेक्टर ले लो, कि भाई जो मेरा पी वेक्टर है वो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के बराबर है, यस मैम तो इन दोनों की डॉट 4 दे रखी है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो इनके बीच में एंगल निकाल लो, और जो कॉस थीटा आपको पता है 1 या 1 से कम होगा, वहां से क्वेश्चन को उठा लो, हो जाएगा या नहीं। लीस्ट वैल्यू पूछी है ना, यस मैम तो बच्चे देखिए, कॉस थीटा पूछा, कॉस थीटा इन दोनों का डॉट आपको दिख रहा है कि भाई इन दोनों का डॉट 4 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9 लिखोगे। यस मैम कॉस थीटा जो है उसको आप क्या बोलोगे, भाई जो भी ये वैल्यू है 1 या 1 से कम होगी। लीस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यही इसी से बताओगे भाई इससे कम कम कहाँ होगी। बोलो, इसको उस तरफ ले जाओ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बाय अंडर रूट 14 बनेगा। यस मैम शेयरिंग करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 बाय 14 बनेगा, यस मैम यानी कि 8 बाय 7 बनेगा। तो 8 बाय 7 क्या है, क्या ये आपको लीस्ट वैल्यू नहीं बता रही? यस मैम ये कम Yes, से कम ma'am. है, इससे ज्यादा जितनी भी हो सकती है। क्वेश्चन समझ आए? यस मैम अरे बोलो, अगर ये दिया ये हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को असाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरी अब 7 o'clock क्लास है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, प्लस ये कुछ आप लोगों के मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हैं 13 तक। तो क्या कल की छुट्टी है, सब करके आएंगे? यस मैम। Yes. प्रॉमिस करके जाइए, प्रॉमिस मैम। पक्का से, Promise, ma'am. क्योंकि Yes, भाई ma'am. अगर आप लोग ये कर लोगे तो भाई मुझे बता देना, ये मैं हर बार आप लोगों के लिख दिया करूंगी। भाई एक स्टेप जैसे ही आप 2 क्वेश्चन करोगे तो लॉजिकली मान के चलना कि आप आईआईटी की तरफ बढ़ते जा रहे हो, कि आपका अल्टीमेटली सक्सेस वही है। अगर एफर्ट नहीं करोगे तो फिर तो क्या ही, कोई कुछ नहीं कर सकता, सही में बताऊं तो। ठीक है, अगर आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो मुझे इंटीमेट कर देना, सो दैट कि फिर कल संडे अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर लें एक्स्ट्रा क्लास रख के। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है ना, तो मेरे को एक बार इंटीमेट कर देना, फिर मैं, वैसे कल वर्ल्ड कप भी है, बच्चों ने वर्ल्ड कप भी देखना होगा। मैम हम नहीं देखते। अच्छा ठीक है, तो मेरे को बता दीजिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि आज की कल मॉर्निंग में आप लोग डॉट प्रोडक्ट खत्म कर लोगे, देन वी विल हैव अ सेक्शन टू डू कवर द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, कितने बजे तक? आप लोग देख लीजिए, कल 2, 3, 4 बजे तक कर लीजिए, 6 बजे तक कर लीजिए, कल शाम को रख लेंगे। Yeah, okay, ma'am. ठीक है ना, ओके Yes, देन, ma'am. सी यू ऑल, बाय बाय। बाय Bye, bye, ma'am.